मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं 8 चैप्टर यानी त्रिकोणमिति। तो मुझे शायद ही लग रहा है कि आपने ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, जो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति है 8 है। तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है साइन और कॉस थीटा में, यानी कि कौन कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार, इसी में आधार बटा कर्ण, इसी में सबको क्या होता है, दिक्कत होता है। तो मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें एक बार देखिएगा तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ण होता है। बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। इसे हम एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनिस। उसके बाद नीचे वाला आधार होता है बेस, बी से सूचित करते हैं। आयु जो खड़ी है लंब, इसको हिंदी में लंब और इंग्लिश में एल से सूचित करते हैं, लेंथ से, ठीक है। तो इतना समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बड़ी भुजा कर्ण होगा, जो नीचे वाला आधार पे क्या आधार है बेस, और जो खड़ी है वो लंब हो गया। और ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबको दिक्कत आती है कि कर्ण कौन होगा, साइन ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर कितना होगा, इसी में प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो हम आज सिर्फ बात करने वाले हैं साइन कॉस के बारे में। तो देखिए, एक ट्रिक आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन में सामने वाला बाटा कर्ण, कॉस में बगल वाला बाटा कर्ण, टैन में सामने वाला बाटा कर्ण, ठीक है। इतना ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। या आप कॉपी पर लिख कर इसको अपना समझ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब इसमें कहेगा कि जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज अलग बना दिए, सबका मान दे दिए, ए बी सी हो गया। तो मान लीजिए कर्ण हो गया कितना, 5 हो गया, ये हो गया 4 और लंब हो गया 3, ठीक है। इतना हो गया। तो अब समझिए, अगर कह देगा कि साइन ए का मान बताइए, ठीक है। कह देगा क्वेश्चन में कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए में आइए। तो साइन कहाँ है, यही है कि ना, यहाँ पे। तो साइन ए कहेगा तो ए पर जाएंगे। अब यहाँ ट्रिक में आइए, नंबर 1 ट्रिक में, साइन में सामने वाला कह रहा है। तो साइन ए है, तो कौन ए के सामने वाला कितना है, 4 है, 4। तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। और बाटा कर्ण कह रहा था, कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 हो जाएगा। आया समझ में। एक बार और देखिए, साइन में सामने वाला तो है, जो कौन ए हो रहा है, इसके सामने कितना है, 4 है। तो 4 बाई कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 दे दिए, ठीक है। उसी तरह अगर कहेगा कॉस ए में आइए, तो कॉस ए में बताइए, कॉस ए में बगल वाला कह रहा है कि ना कह रहा है, बगल वाला बाटा कर्ण। तब बगल वाला कितना है, 3 है, तो 3 बाटा कर्ण 5 हो जाएगा। आया समझ में। देखिए एक बार और, कॉस ए में बगल वाला ए, कौन ए के बगल में कितना है, 3 है, तो 3 बाटा 5 हो गया। अगर टैन कहेगा, टैन, तो टैन ए बराबर सामने वाला 4 है, तो 4 बाटा बगल वाला कितना है, 3 हो गया सर। बहुत हल्का है, सिर्फ समझना है, दिमाग लगाना है। ये तो ये तो ए निकालने वाला था। अगर कह देगा कि सी निकालिए, सी कह देगा, ठीक है। तो आइए देखिए, अगर सी कहेगा तो साइन सी बराबर कितना होगा, तो इस सामने वाला, तो कौन साइन सी, तो साइन सी के सामने वाला कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा बटा 5, कर्ण तो वही रहेगा। कॉस सी कहेगा तो बगल वाला कितना है, 4 है, तो 4 बाई कर्ण कितना होगा, 5 होगा। फिर कह देगा टैन सी, तो टैन सी बराबर सामने 3 और बाटा बगल वाला 4। आया समझ में। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ई रहा, इस पे बात हुआ। तो आइए बुक में देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी दिया है,
इसको ये कौन हो गया बी। तो ए बी दिया है 24 और बी सी 7 है, 60 सेंटीमीटर है। तो पहले इसका मान निकालना होगा, उसके बाद देगा एक में साइन ए का मान, कॉस ए का मान, दो में दे रहा है साइन सी का मान और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए ए बी 24 है और बी सी 7 है, तो कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग पहले 5वां 6वां 7वां में भी आप पढ़ चुके हैं कि कर्ण, आधार और लंब निकालना। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। अगर कर्ण निकालना हो तो इसका लगाएंगे, लंब निकालना हो तो इसका, और आधार लगाना हो तो इसका लगाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो इस फार्मूला पर जाएंगे, इस फार्मूला पे। तो आइए, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होगा। आधार कितना दिया है, 7 दिया है, रूट अंडर 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, 24 के 576 होगा। दोनों के जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625 आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 हो गया, ठीक है। इतना समझने में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ गए, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जब ये निकल गया तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया था कि साइन ए का मान और कॉस ए का मान, यानी कि पहले ए वाला में चलेंगे, ठीक है। साइन ए सामने वाला है कि ना है, देखिए पहले आप जो देखे थे उसमें साइन में सामने वाला कितना है, 7 है। यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए में सामने वाला 7 है, बाटा कर्ण कितना आया, 25 आया। इतना सेंटीमीटर आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। उसी तरह कॉस ए है, तो कॉस ए बराबर, कॉस ए में बगल वाला होता है, तो बगल वाला कितना है, कॉस ए का 24 है, 24 बाटा 25 सेंटीमीटर। ये तो काम खत्म, 2 निकल गया। उसके बाद अब सी वाला में चलेंगे, यानी कि ई वाला में, सी वाला में चलेंगे। तो देखिए साइन सी बराबर कितना होगा, इसके सामने कितना है, 24 है, तो 24 बटा 25 सेंटीमीटर। फिर है कॉस सी, तो कॉस सी में बगल वाला होता है, बगल वाला बटा कर्ण 25। इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। इस तरह का वीडियो आप शायद ही देखे होंगे, तो जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक जय हिंद।